नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में साथियों हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस लाइब्रेरियन 2025 में जो फेज 2.0 में वैकेंसी आने वाली है। इसी वैकेंसी पर साथियों हमने स्पेशल एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप सभी को पता है कि बहुत बेहतरीन जो है वैकेंसी आएगी। जो आपका माँ बाप का सपना है, जो आपका सपना है, जो आपके बापू का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए साथियों वैकेंसी आने वाली है सेंट्रल लेवल पर। जो पिछली वैकेंसी में आपका सपना पूरा नहीं हुआ, तो इस वैकेंसी में सपना पूरा होगा। इसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी तक साथियों क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी करें, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन जो बुक्स हो जाती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्लास नोट्स एंड बुक्स की हम चर्चा करें। ठीक है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 3 बुक है दोस्तों, और 3 बुक कौन कौन सी है? वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। ये तीनों बुक आपकी कंप्लीट जो है आपका ईएमआरएस का सिलेबस क्या करती है? कंप्लीट करती है। ठीक है, बूस्टर बुक जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके 33 प्रैक्टिस सेट है, जो कि एक प्रकार से एग्जाम से पहले 33 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यू जो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है, जो कि यूं मान के चलो विगत परीक्षाओं पूछे गए प्रश्नों का बहुत बेहतरीन इसमें संकलन किया गया है। ठीक है, जो कि आप साथियों एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन बुक्स को आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर कर सकते हो। देखिए, ईएमआरएस लाइब्रेरियन एकलव्य बैच की हम बात करें तो 999 में आपको जो है जिसमें कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का बैच आपको अवेलेबल होता है। दोनों पेपर का भी एप्लीकेशन कोर्स है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एप्लीकेशन जाकर देख सकते हो, जिसमें 2999 में नहीं, ये आपको मिल जाएगा साथियों 2499 में, जिसमें कंप्लीट क्लासेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आईएलए एस्टैब्लिश्ड? भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आईएलए वाज एस्टैब्लिश्ड? तो बताइए। देखिए, ऑप्शन है 1933, 1933, 1935, 1937, 1939। आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा? 1933 इज राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 1933 यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए की जो स्थापना होती है, जिसे मैं बात करूं साथियों 13 सितंबर, या मैं कह सकता हूं एक सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस होता है, ये कॉन्फ्रेंस साथियों कब होता है? आपके 12 सितंबर को होता है। 12 सितंबर 1933 को होता है, और ये कलकत्ता में होता है। और कलकत्ता में दोस्तों कहां पर होता है? कलकत्ता में एक एशियाटिक हॉल, ठीक है, यहां पर होता है। एशियाटिक हॉल में दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कॉन्फ्रेंस का, जिसका सम्मेलन का नाम है प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जिसे मैं कह सकता हूं, ये दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार से जो है सम्मेलन होता है। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है आपके 28 फाउंडिंग मेंबर्स क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। 28 फाउंडिंग मेंबर्स क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या लिया है? एक प्रकार से निर्णय लिया है। ठीक है, इस सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया है? 28 फाउंडिंग मेंबर्स ने। ठीक है, और ये भाग लेते हैं और इसमें चर्चा करते हैं कि जो है इंडिया में एक नेशनल लेवल पर एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होना चाहिए। इंडिया में क्या होना चाहिए? एक नेशनल लेवल पर जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें निर्णय लेने के बाद दोस्तों आपके हम कह सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन बात करें साथियों, ठीक है, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन जो होता है किसके अंतर्गत होता है? सोसाइटी एक्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं आपकी एक्सएक्सआई 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है। और आपकी आईएलए की स्थापना होती है दोस्तों, वह होती है 13 सितंबर 1933 को क्या होती है? आईएलए की स्थापना होती है। तो आईएलए की जो स्थापना होती है दोस्तों इस प्रकार से होती है। एक आईएलए का सम्मेलन होता है, ठीक है, ये सम्मेलन 12 सितंबर 1933 को हो रहा है। सम्मेलन कब हो रहा है? 12 सितंबर 1933 को हो रहा है। कहां पर होता है? कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में होता है।
जिसमें सम्मेलन का नाम है प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। इसमें 28 फाउंडिंग मेंबर्स भाग लेते हैं, जिसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दोस्तों क्या इसमें प्रमुख है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या इसमें प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में भाग लिया 28 फाउंडिंग मेंबर्स ने, और फिर दूसरे दिन जो है सेकंड डे 13 सितंबर 1933 को ही आपकी एक्स एक्साइड 1860 के अंतर्गत आईएलए की स्थापना की जाती है, और आईएलए की स्थापना जो मानी जाती है 13 सितंबर 1933 को होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दशक 2003-2012 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएनओ के द्वारा बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। द डिकेड 2003-2012 was declared by the United Nations लिटरेसी डिकेड, एजुकेशन, ऑल हम कह सकते हैं। आंसर देना स्टार्ट कीजिए। ह्यूमन राइट, एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी डिकेड, पॉवर्टी एलिवेशन डिकेड। तो क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन, इसमें क्या आंसर होगा, आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जल्दी से बताइए। तो यूनाइटेड नेशन जो है 2003-2012 को जो यहाँ पर अनाउंस करते हैं लिटरेसी डिकेड एजुकेशन, साक्षरता दशक सभी के लिए। देखिए पढ़ना सभी का अधिकार है, तो इन्होंने कहा साक्षरता दशक है 2003 से 2012, दशक 10 वर्षों का समूह होता है हम जिसे कह सकते हैं, और इन्होंने इस 2003 से 2012 को साक्षरता दशक सभी के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो करेक्ट होगा, यहाँ पर आंसर करेक्ट होने वाला है ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को को कब स्थापित किया गया। व्हेन वाज यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड, यूनेस्को को कब स्थापित किया गया। व्हेन वाज यूनेस्को एस्टेब्लिश्ड, 1945, 1948, 1949 और 1950। तो क्या आंसर होगा। देखिए यूनेस्को जो है एक मीटिंग होती है साथियों, आपकी हम बात करें लंदन में, आपके यूके में एक मीटिंग होती है। ठीक है, 1945 में ही होती है, जिसमें आपकी बहुत भारत ने भी भाग लिया इसमें, बात की और भी देशों ने भाग लिया, और यहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संघ की स्थापना करने जा रहे हैं। बाद में जो है 1945 में ही यूनेस्को की स्थापना होती है। तो यूनेस्को की जो स्थापना होती है वो दोस्तों कब होती है, 1945 में होती है, और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो रखा जाता है, वो हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाता है, वो पेरिस में रखा जाता है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है। यूनेस्को का बहुत नाम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शोध में समस्या से आशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोध में समस्या से आशय है। इन रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स, जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। हम कोई भी किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। पॉपुलेशन, टाइटल टू बी सर्च्ड, हाइपोथेसिस, रिसर्च लर्निंग। तो शोध में समस्या से जो आशय है वो है टाइटल टू बी सर्च्ड। क्या है, टाइटल टू बी सर्च। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, टाइटल को सर्च करने में सबसे बड़ी समस्या आती है, टाइटल को सर्च करने में सबसे बड़ी समस्या आती है। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। व्यावसायिक व्यवहार के लिए मानक को कहते हैं, है ना, व्यावसायिक व्यवहार के लिए मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस कंडक्ट आर कॉल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस कंडक्ट आर कॉल्ड लिटरेरी, हम कह सकते हैं एथिक्स, स्पेशली हार्ड वर्क। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होने वाला है। व्यावसायिक जो व्यवहार है, इससे मानक जो स्टैंडर्ड होता है, इस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं एथिक्स कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एथिक्स कहते हैं। तो आंसर दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं है। ठीक है, साथ के साथ में दोस्तों क्लास को आपको लाइक करते हुए चलना है, शेयर करते हुए चलना है। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक दोस्तों क्लास का इनविटेशन, आमंत्रण, मतलब ग्रुपों में व्हाट्सएप पर कम से कम स्टेटस जो है आपको जरूर आपको लगाना है। ठीक है, ये मान के चलो सीरीज में जो है मैं
कंप्लीट जो है ना, जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली जो है 9 बजे EMRS डोज के रूप में मिलने वाले हैं। EMRS डोज क्वेश्चंस कह सकते हैं मैं बात करूं, और EMRS डोज क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन आपको मिलेंगे। आपको देखिए ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड टू। तो ज्ञान मीमांसा किससे संबंध रखती है अपने आप, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा साथियों स्टडी फॉर ऑडियो मटेरियल, स्टडी फॉर इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ रियलिटी और थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान मीमांसा जो संबंध रखती है वो साथियों किससे रखती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज से संबंध रखती है। आंसर दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। निम्नलिखित स्थानों में से भारत के उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पेटेंट ऑफिस स्थित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से भारत के उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पेटेंट ऑफिस स्थित नहीं है। अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वेयर द पेटेंट ऑफिस इज नॉट लोकेटेड, ठीक है। कलकत्ता, न्यू दिल्ली, मुंबई, कानपुर। तो कानपुर में नहीं है। देखिए मेन हेडक्वार्टर जो है पेटेंट जो है, पेटेंट का अगर मैं बात करूं, इसका मेन हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, वो मेन हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है दोस्तों नागपुर, ठीक है। और इसकी जो हम बात करी, ये क्षेत्रीय मुख्यालय है, ठीक है। तो भारत के उस स्थान की पहचान जब पेटेंट ऑफिस स्थित नहीं है तो क्षेत्रीय मुख्यालय से मैं कह सकता हूं, तो जो कोलकाता में है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में भी है, और नागपुर में इसका मेन हेडक्वार्टर मुख्य मुख्यालय। बहुत बार एग्जाम पूछा था कि भैया पेटेंट का मुख्यालय कहां पर है, जो कि फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ एग्जामिनर का। पेटेंट एक्ट जो है, अगर मैं बात करूं, पेटेंट एक्ट जो है भारत में 1970 में जो है इसको पारित किया जाता है, ठीक है, और 1972 में इसको लागू किया जाता है। 1972 में इसको लागू किया जाता है। पेटेंट क्यों दिया जाता है, पेटेंट दोस्तों इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है। पेटेंट क्यों दिया जाता है, इन्वेंशंस आविष्कारकर्ताओं के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है या नहीं है। जो आपके आविष्कारकर्ताओं के लिए दिया जाता है, मैं कह सकता हूं साथियों जो है भारत सरकार व आपके आविष्कारकर्ता के मध्य एक समझौता प्रमाण पत्र होता है। सरकार व आविष्कारकर्ता के मध्य एक समझौता प्रमाण पत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, ठीक है। पेटेंट भारत में अधिनियम आता है वर्ष 1970 में, लागू होता 1972 में। मेन हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर इसका, नागपुर में है। इसका मेन हेडक्वार्टर कहां पर है, नागपुर में है। देखिए पेटेंट की हम चर्चा करें, किसकी हम चर्चा करें, पेटेंट। तो पेटेंट जो है इसकी अवधि भी होती है, इसकी ड्यूरेशन भी होती है। जैसे कोई भी किसी प्रकार का आविष्कार किया जाता है तो उसकी ड्यूरेशन होती है। तो इंडिया में इसकी जो ड्यूरेशन है मिनिमम जो है कितनी है, कम से कम जो है इसकी 4 साल तक आपको दिया जाएगा। मिनिमम जो है 4 इयर्स तक है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम दोस्तों कितना है, 20 इयर्स है। तो मिनिमम 4 इयर्स और मैक्सिमम कितना है, 20 इयर्स है पेटेंट की अवधि की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। तो इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक टू बेसिक में बात करूं, वो एक एक चीज मैंने आपको करवा दिया, तो कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक IS 153:1989 से संबंध है। इंडियन स्टैंडर्ड IS जो से कह सकता हूं 153:198 इज रिलेटेड टू, किससे संबंध अपने आप में रखता है। तो स्टैंडर्ड मानक से साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो स्टैंडर्ड है ना, जो मानक अपने आप में है ना, उनको याद करना। वैसे मैंने आपको क्लास में पूरे मानक स्टैंडर्ड आपको करवा रखा है। डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर, पुस्तकालय फर्नीचर के अभिकल्पन से संबंध है। डिजाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन के अभिकल्पन से संबंध है। डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बस, पुस्तकालय बस के अभिकल्पन से संबंध है। डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, पुस्तकालय भवन के अभिकल्पन से संबंध है। तो भारतीय मानक IS 1553/1989 जो है, जो संबंध रखता है वो किससे संबंध रखता है, डिजाइन फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग से संबंध रखता है। आंसर दोस्तों क्या होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी साथियों का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं।
जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी साथियों का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक IS 15339 2003 से संबंधित है। रिलेटेड टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 15339 2003 संबंध। पब्लिक लाइब्रेरी गाइड, एकेडमिक लाइब्रेरी गाइड, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गाइड, स्पेशल लाइब्रेरी गाइड। तो क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो है, ये मानक दोस्तों जो है, ये मानक आपकी पब्लिक लाइब्रेरी जो गाइड है किससे संबंध है? जो पब्लिक लाइब्रेरी गाइड है, पब्लिक लाइब्रेरी गाइड से अपने आप में दोस्तों क्या रखता है? संबंध रखता है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक मतलब ये मान के चलो लगभग कई एग्जाम्स में यहां से मानक से स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, मानक से स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। मैं सीरीज में जितने भी मानक संबंधी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी आपको कहीं ना कहीं करवा दूंगा। क्लास में एक दो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। प्लीज आप इन मानक और इन स्टैंडर्ड को क्लास में लिखते हुए आपको चलना है, ठीक है। या आपके पास कलम नहीं है तो इस कलम की नहीं है तो भैया मोबाइल में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यूट्यूब पर क्लास देख रहे हो आराम से स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है KVS 2000 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है? KVS 2023 शिफ्ट सेकंड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा निम्नलिखित उत्पादों पुस्तकों में से किसे प्रकाशित किया जाता है? Which of the following products books is published by Association of Indian University? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे हम AIUB कहते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो इसके द्वारा कौन सा प्रकाशन किया जाता है? इंडिया रेफरेंस ईयर बुक, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक की हम चर्चा करें, या कुरुक्षेत्र इसका द्वारा प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो प्रकाशन किया, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके द्वारा जो प्रकाशन किया जाता है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक, इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है आपकी भारतीय पुस्तकालय, जो हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा जो प्रकाशन किया जाएगा वो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक प्रकाशन किया जाएगा। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन से प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस आर पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस आर पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी न्यूज, यूनिवर्सिटी हैंडबुक, इंडिया 2022। तो क्या आंसर होने वाला है? आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आपके सामने जो है क्वेश्चन आपके सामने है भैया। तो प्रकाशन विभाग के द्वारा जो प्रकाशन किए जाते हैं, प्रकाशन विभाग के द्वारा, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशन किए जाते हैं। एक तो कुरुक्षेत्र प्रकाशित किया जाता है और एक इंडिया 2022 के नाम से क्या होते हैं यहाँ पर प्रकाशित होते हैं। ए एंड डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर क्या होगा? ए एंड डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या करा है? कैरोल कुहलताउ, जो कि आपकी सूचना खोज प्रक्रिया के 6 चरणों को सही क्रम की पहचान कीजिए, जो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी दोस्तों उसमें जो है मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। कैरोल कुहलताउ की जो सूचना खोज प्रक्रिया की जो 6 चरण है, इनको इंफॉर्मेशन लिटरेसी सूचना साक्षरता है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 6 स्टेप्स ऑफ कैरोल कुहलताउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। तो आपके सामने है इनिशिएशन, पहला जो हम बात करें इनिशिएशन, एक्सप्लोरेशन, सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपका हम बात करें तो आंसर देना स्टार्ट कीजिए। इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन। तो इसका जो है ये 6 इसकी जो है हम बात करें आपकी एक प्रकार से 6 स्टेप्स हो जाती है आपकी कुहलताउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस के रूप में। जब भी कोई भी किसी प्रकार की सूचना में जो प्रोसेस करनी होती है, खोज करनी होती है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो है वो कौन सी है? इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस सोर्स से संबंधित थे। लुईस सोर्स वाज रिलेटेड टू, ठीक है। लुईस सोर्स किससे संबंधित है? हम बात करें यूजर लिटरेसी प्रोग्राम,
In 1980s, computer aided learning program, information literacy in the 1990s, library college program in the 1920s। तो लुईस सोर्स जो है किससे संबंध रखते हैं? लुईस सोर्स संबंध रखते हैं साथियों लाइब्रेरी कॉलेज प्रोग्राम इन द 1920 से संबंध रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना आज की क्लास में, बहुत शानदार क्वेश्चन आज की क्लास में मानकर चलो आप। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि जो है हम देखो मेरा जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन जहां पर डिस्कशन करना चाहिए उस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन भी कर रहा हूँ, और जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम डिस्कशन कर रहे हैं। साथ के साथ में आप आंसर देते रहिए। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक व शेयर आपको जरूर आपको करना है। जो आपका सपना है, बापू का सपना है, उस बापू के सपने को इस सीरीज के माध्यम से पूरा करेंगे। अगर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा क्लास के माध्यम से भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यूजर उपयोगिता के लिए वैकल्पिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है? यूजर उपयोगिता के लिए वैकल्पिक तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। यूजर, पाठक। भाई हम यूजर को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पाठक, यूजर कह सकते हैं। ठीक है, इसी को उपयोगिता कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? जैसे मैं यूजर कह सकता हूं। अब यूजर दोस्तों लाइब्रेरी में आता है। यूजर क्या आता है? लाइब्रेरी में आता है। तो इसका वैकल्पिक जो नाम है, इसका वैकल्पिक जो नाम है वो हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं? बोरोवर यूज नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट, रीडर या आपकी जो है ब्रोकर। तो यूजर को हम बोरोवर भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में साथियों बुक्स इश्यू रिटर्न करवाता है, इसे हम बोरोवर भी कह सकते हैं। ठीक है, उपयोग नहीं किया था, वैकल्पिक तौर पर अल्टरनेटिव नेम यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट भी दोस्तों हम कहते हैं यूजर को, पाठक को हम क्लाइंट भी कह सकते हैं, पाठक को रीडर भी कहते हैं, हम पाठक को क्या कहते हैं? रीडर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोकर नहीं कह सकते भैया। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। वैकल्पिक तौर पर दोस्तों हम ब्रोकर यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी के सभी यूज कर सकते हैं। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो यहां पर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी साथियों का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर को विकसित किया गया था। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर वाज डेवलप्ड इन। तो इसको किसके द्वारा विकसित किया जाता? आपके कृषि विलियमसन के द्वारा, जेम्स हेरिंग के द्वारा, कैरोल फोल्थावर के द्वारा और एनेट लैम्ब के द्वारा। तो किसके द्वारा इसको विकसित किया जाता है? आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जल्दी से बताइए, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर आप आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इस इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर को जो विकसित किया जाता है क्रिस्टी विलियमसन के द्वारा साथियों इसको विकसित किया जाता है। किसके द्वारा विकसित किया जाता है? क्रिस्टी विलियमसन के द्वारा। तो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी साथियों का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्लास में साथियों हम क्या करेंगे? इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। अभी तक साथियों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और यहां से साथियों आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है, आज तक मैं कह सकता हूं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ऐसे क्लास नोट्स नहीं देखे होंगे जो कि हैंड रिटन नोट से हस्तलिखित है। और ये साथियों एप्लीकेशन में आपको डेमो पेजेस मिल जाएंगे। डेमो पेज देखोगे तो आपको लग जाएगा मोटा मोटा आइडिया कि ये नोट्स किस लेवल के तैयार किए गए। ठीक है, बूस्टर बुक जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट जो कि 33, पीवाईक्यू बुक जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन शामिल किए गए जो कि कंप्लीटली जो है आज तक जितने पेपर हो चुके हैं उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे अभी हम यूनिट 1 के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, मैं यूनिट 2 के भी लेकर आऊंगा। ठीक है, बाकी का साथियों आपके लिए EMRS लाइब्रेरी के लिए एकलव्य बैच स्टार्ट एप्लीकेशन पर जो कि कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है। लाइब्रेरी साइंस का जो हम बात करें साथियों, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। NEP प्लस लाइब्रेरी साइंस फीस 2999 जो है, इसमें आप 2499 में क्या कर सकते हो? कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है। ठीक है, और क्लास को लाइक व शेयर आपको जरूर करके जाना है। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के सभी को जय हिंद, जय भारत।